मेरे प्रिय भाई बहनों, साथियों, मित्रों एवं प्यारे बच्चों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आप सब लोग, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग सब लोग फिट और सेहतमंद हैं, स्वस्थ हैं, क्योंकि परमेश्वर आप लोगों के साथ में है। मित्रों, आज मैं सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर आपको आशीषित करें। आज का वचन है मित्रों, 2 कुरिन्थियों 5:10। अंतिम न्याय के बारे में बताऊंगा। अंतिम न्याय टल नहीं सकता। पूरे संसार के हर एक मनुष्य को अपने परमेश्वर सृष्टिकर्ता के सामने खड़ा रहना पड़ेगा और अपने जो भी जीवन में कुछ किया है उसका हिसाब देना पड़ेगा। मित्रों, हम लोग नम्र रहते हैं, ढाढ़स बांधे रहते हैं, धीरज का बांधे रहते हैं और अपने शरीर से अलग होकर के प्रभु के साथ में रहना और भी अच्छा समझते हैं। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मित्रों, हम इस कारण हमारे मन में खुशी यह है, हमारे मन के अंदर जोश यह है कि हम चाहे साथ रहें, चाहे अलग होकर रहें, पर हम उस परमेश्वर को अच्छे लगते रहें। क्योंकि अवश्य है कि हम सबका काम जो हमने किया है मसीह यीशु के न्याय आसन के सामने खुल जाए। मित्रों, कि हर एक व्यक्ति को अपने चाहे बुरा काम किया हो, चाहे अच्छा काम किया हो, चाहे पाप किया हो, चाहे धर्म का काम किया हो, जो भी काम किया हो उसके द्वारा किए हुए सारे कामों का बदला मिल जाए। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम देखते हैं मित्रों कि हम अपने शरीर से अलग होकर के साथ रहना हमें अधिक प्रिय लगता है, चाहे हम पृथ्वी पर रहें, चाहे स्वर्ग में रहें। हमें मित्रों प्रभु यीशु मसीह को संतुष्ट करने की हमारी एक इच्छा है। मित्रों, आगे पौलुस कहता है, क्योंकि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, इसलिए कि जो हमने अपने शरीर से जो कुछ किया है उसका फल हमें तुरंत मिल जाए, फिर चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम इस वचन के आधार पर एक महान सच्चाई प्रभु यीशु मसीह हमें बताता है, वो है अंतिम न्याय। मित्रों, अंतिम न्याय कौन सा है जो मनुष्य टाल नहीं सकता? हमारे भारत देश का अंतिम न्याय, मित्रों, हमारे भारत देश का अंतिम न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट माना जाता है। आज सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया तो खत्म, परंतु सच्चा न्याय सिर्फ हमारा परमेश्वर ही कर सकता है। मित्रों, सच्चा न्याय, क्योंकि हमारा सच्चा न्याय सिर्फ यीशु ही कर सकता है और दूसरा नहीं कर सकता। मित्रों, इस संसार का न्याय, मित्रों, इस संसार का न्याय करने की जिसमें योग्यता होगी वही सच्चा न्याय करेगा। मित्रों, इसलिए कि जिसमें योग्यता होगी वही सच्चा न्याय करेगा। जैसे जज बनने के लिए हमें तरह तरह की परीक्षा देना पड़ता है और उसी प्रकार जो योग्य होता है उसे न्याय करने का अधिकार दिया जाता है। मित्रों, वो है प्रभु यीशु, इसलिए अंतिम न्याय टल नहीं सकता है। इस संसार के हर एक प्राणी को, हर एक मनुष्य को उस सृष्टिकर्ता के सामने खड़ा रहना पड़ेगा और अपने जीवन में
जो अपने हाथों के द्वारा, इस शरीर के द्वारा जो काम किया है उसको आपका उसका हिसाब देना पड़ेगा। मित्रों, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप लोग बताइए, क्या आपने अच्छा काम किया है? क्या आपने अपने पड़ोसियों से अच्छी बातें की है? या अपने रिश्तेदारों पड़ोसियों से क्या कोई छल कपट तो नहीं किया? क्या आपने उसको, आप खुद के लिए समझ सकते हैं कि क्या आपने किसी को धोखा दिया है या नहीं। अगर मित्रों, अगर आप लोगों ने किसी को धोखा दिया है तो क्षमा मांगे। परमेश्वर आज आपको क्षमा करने वाला है। मित्रों, अगर क्षमा नहीं है तो अपने जीवन का हिसाब आपको देना पड़ेगा। अगर हर एक मनुष्य को मरने के बाद परमेश्वर के सामने खड़ा रहना है तो इसका सच में अर्थ क्या होता है? जैसे एक लड़का साल भर स्कूल में पढ़ाई करता है और साल के अंत में वो परीक्षा भवन में जाता है, वहाँ 3 घंटे एक पेपर लिखता है। ऐसे कुल मिलाकर के मित्रों, जैसे हम देखते हैं कि ऐसे कुल मिलाकर के, जैसे हाई स्कूल के लिए हम देखते हैं, ऐसे कुल मिलाकर के 6 पेपर लिखते हैं। और ये पेपर लिखने के बाद एक दिन पेपर को अध्यापक लोग जांचते हैं और जांचने के बाद अंक बताते हैं। परंतु यह सब मिलने के लिए वो 3 घंटे लिखता है। और उसी तरह हम सब इस संसार में नहीं, मित्रों, उसी तरह हम सब इस संसार में नहीं हैं, बल्कि हम सब परीक्षा भवन में बैठे हैं, हम पेपर लिख रहे हैं। मित्रों, इस संसार में जो धन आपके पास में है, मित्रों, वो सच्चा धन नहीं है। इस संसार का धन सच्चा धन नहीं है। इस संसार में हम कुछ दिनों के लिए हैं। मित्रों, हम इस संसार में कुछ दिनों के लिए, हमेशा के लिए हम नहीं हैं। मित्रों, इसलिए कोई 80 साल, कोई 100 साल, कोई 50 साल जीना तो यह बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मरने के बाद का जो काल है वो असीमित काल है। जिसको नरक की सजा मिलेगी वह अनंत काल के लिए नरक में जाएगा। जिसको स्वर्ग में जो जाएगा वह अनंत काल के लिए स्वर्ग में जाएगा। मित्रों, आप इस संसार में जीते समय कितना अच्छा कपड़ा पहनते हैं महत्वपूर्ण यह नहीं है। आपके पास में कितना धन है ये भी महत्वपूर्ण नहीं है। आपके पास में कितना सम्मान हो, पद हो, आप पढ़े हों या अनपढ़ हों, यह महत्वपूर्ण नहीं हो। आप काले रंग के हों, गोरे हों, नाटे हों, या महत्वपूर्ण नहीं है। इस संसार, ये सब इस संसार का है और ये कुछ पल का है। मित्रों, अगर हमारी बात आप लोगों के समझ में आ गई है तो आप लोग जहाँ पर बैठे हैं, अपने घर में बैठे हों, चाहे अपने जो है चारपाई में बैठे हों, चाहे सोते हों, चाहे रिश्तेदारी में हों, चाहे रास्ते में हों, अगर हमारा वचन सुन रहे हैं तो आप लोग अपने पापों की क्षमा मांगें और प्रार्थना करें। आप लोग परीक्षा भवन में हैं, पेपर लिख रहे हैं, आप परमेश्वर से मांगें। मित्रों, आप बताइए, आपके साथ में कौन सा अन्याय हो रहा है, कौन से संकट है, कौन सी बीमारी है, कौन सा कर्ज का बोझ लदा हुआ है, किस कारण है ये सब? इसके लिए क्षमा मांगें और परमेश्वर से छुटकारे के लिए क्षमा मांगें। परमेश्वर आपको क्षमा करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो हमारे भाई बहन आज बीमार हैं, जितने बीमार लोग घुटने में हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं, प्रभु जी उनके पापों की क्षमा मिल जाए
और उनकी बीमारी चली जाए और लोग चंगे हो जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो दुष्ट आत्माओं के जाल में फंसे हैं। मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जितने लोग हमारे भाई बहन शैतान के जाल में फंसे हैं, शैतान नहीं छोड़ रहा है, मैं यीशु मसीह के नाम से उन पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ। शैतान से छुटकारे की सामर्थ्य को रिलीज करता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो कर्जदार हैं, कर्ज का के बोझ तले दबे हुए हैं। मैं उन भाई बहनों को कर्ज के बोझ से छुटकारे की सामर्थ्य को रिलीज करता हूँ और यीशु मसीह के नाम से उनका कर्ज का बोझ उतर जाए और वो लोग चंगे हो जाएं। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग आज परीक्षा भवन में बैठे हुए हैं, संतान के लिए प्रभु जी आपसे मांग रहे हैं। कुछ हमारी बहनें हैं कि जो कि आंचल फैलाए हुए हैं, आंचल में संतान की भीख मांग रही हैं, संतान की आशीष मांग रही हैं। उनके आंचल में मैं प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से संतान की आशीष डालता हूँ। मैं उन भाइयों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो भाई संतान चाहते हैं, हाथ उनका ऊपर उठा हुआ है। मैं उनके हाथ में वो संतान, छोटे छोटे बच्चों की मैं आशीष बोलता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो हमारे भाई बहन हमारी प्रार्थना सुन रहे हैं, उनके जीवन में बहुत परेशानी है और नौकरी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो परमेश्वर पिता, उन बहनों को मैं देखता हूँ कि एक बहन है गुड़िया जो कि हाथ फैलाए हुए बैठी है। उसकी उम्र लगभग 20-21 साल है और आपने प्रभु उसको सरकारी नौकरी की आशीष दे दिया है। मैं उस भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ। एक बच्चा है जो उसका यन से नाम है और वो बच्चा भी प्रार्थना कर रहा है। मैं धन्यवाद करता हूँ एसएससी बोर्ड में की नौकरी उसको मिल गई है। मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं देखता हूँ परमेश्वर पिता, एक और छात्र है मेरे सामने जुड़ गया है। उसका नाम यश से नाम है और उसका रंग गेहुआ है और वो परमेश्वर पिता, मैं वो देखता हूँ कि उसका नाम संजय आता है। मैं उस पर आपकी आशीष बोलता हूँ। इनको परमेश्वर, मेरे भाई, परमेश्वर ने आपको पीएससी का अधिकारी बना दिया है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। एक और है भाई जो कि रागिनी एक है। परमेश्वर पिता, आप मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने इसको आईएएस की नौकरी दे दिया। एक रागिनी और है, उसको आपने वीडियो का सर्विस। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, हाँ और आमीन में उत्तर दिया। मैं इस प्रार्थना को मैं यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। मित्रों, आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। हम आप लोगों के लिए हमेशा प्रार्थना करेंगे, आमीन।